देखिए, फिर से एक बार जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का आंदोलन चालू हो गया है। छात्र एकता जिंदाबाद के बैनर तले नेता देवेंद्र नाथ महतो जेपीएससी फूड सेफ्टी रिजल्ट को लेकर जारी करने को लेकर किया गया। लगभग 16 माह पहले इसका निकल गया था, एग्जाम हुआ था, लेकिन अब रिजल्ट नहीं निकला। देवेंद्र जी से जुड़ेंगे। देवेंद्र जी, फिर आप लोग एक बार धरना देने का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला हो गया बताइए। छात्र बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग ऑफिसर हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम पिछले 18 महीना पहले दिए हैं। 18 महीना से रोज वेबसाइट को चेक कर रहे हैं कि आज हमारा रिजल्ट आ रहा है, कल हमारा रिजल्ट आ रहा है। छात्र 85, 95, 98, 99% जो है कि बना करके आंसर लिख करके आए हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। यह दुर्भाग्य है जेपीएससी का। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद जेपीएससी का गठन से यहाँ के युवाओं में एक उम्मीद थी कि सब लोग अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, कोई सीडीपीओ बनेंगे, कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, कोई सिविल सेवा में जाएंगे, कोई वीडियो सीओ बनेंगे, कोई डीएसपी बनेंगे। लेकिन आज देखिए, हर परीक्षा पर यहाँ जो है कि कुछ न कुछ मामला आता है, समझ रहे हैं। 18 महीना, 20 महीना से। इसीलिए आज का यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग का एक ही मांग है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट तत्काल अतिशीघ्र जारी करे, एकदम जारी करना होगा। जेपीएससी का जो भी, चाहे वो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, शाम होते चला है, अभी तक छात्र से मिले नहीं है। कोई नहीं, मतलब बिल्कुल बार मैसेज भेजा जा रहा है, लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, क्या बापोती कुर्सी है? अगर छात्र का समस्या को आप सुन नहीं सकते हैं, छात्र की समस्या को समझ नहीं सकते हैं, तो आप जेपीएससी ऑफिस छोड़ दीजिए। ये आपका घर का बेडरूम नहीं है कि आपका यहाँ छात्र नहीं आएंगे। 20 महीना हो गया महोदय। अगर यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के जेपीएससी, यहाँ के मेंबर, यहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर अगर छात्र का रिजल्ट को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो कोई अधिकार नहीं है आपको जेपीएससी सेक्रेटरी के चेयर पे बैठने का। कोई अधिकार नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के चेयर पे बैठने का। कोई अधिकार नहीं है आपको सेक्रेटरी के चेयर पे बैठने का, कोई अधिकार नहीं है। और अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको रेस्पॉन्स देना होगा। फ़ोन कर रहे तो फ़ोन काट रहे हैं, चिट्ठी भिजवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से लोग आए हैं? अरे पूरे झारखंड प्रदेश से आए हैं, पूरे 24 जिला से आए हैं, 5 प्रमंडल से आए। ये छात्र है, कोई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रांची जिला वाला फॉर्म भरा है, कि सिर्फ खूंटी जिला वाला फॉर्म भरा है। कोई 24 जिले से फॉर्म भरे हैं। 24 जिलों का यह मामला है, यह सभी छात्रों का मामला है ये, और सबका धैर्य टूट रहा है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्दी वार्ता करे, क्लियर करे रिजल्ट कब आ रहा है। अगर रिजल्ट में देरी हो रहा है, मैंने क्यों समझना तो होगा ना। क्या रेट नहीं तय हो रहा है कितना में बिकेगा? बिक तो रहा है अंदेशा। 20 महीने लग रहा है। मतलब क्या कि अगर सीट बेचा जा रहा है तो रेट के लिए देरी हो रहा है, तो भाई कितना में सीट बेचना है, तो उसका भी आशंका जताया। बिल्कुल आशंका जताएंगे। 20 महीने कितना हम लोग के आंखों के सामने 4000, 5000, 10,000 रिजल्ट रहता है। एक सप्ताह के अंदर जाइए बीआईटी मिश्रा को जाकर के पूछ के आइए, जाइए आप एनआईटी में देख करके आइए, चाहे जाइए आप जितना भी आईआईटी, जितना भी कॉलेज है, सब यूनिवर्सिटी में जाके घूमिए, देखिए हजार स्टूडेंट का परीक्षा का परिणाम विदिन 10 डेज में देते हैं। 10 दिनों में परीक्षा फल जारी की जाती है। ये क्या बना रहे हैं? सबको गुड़ गबर करने में लगे हुए हैं क्या? नारायण जी, आपको तो अक्सर जेपीएससी के बाहर छात्रों के हित में लड़ने का दिखा था। झारखंड सरकार की स्थिति सुधरेगी कैसे? इसका कैसे सुधरेगी? अपना आंदोलन तो करते हैं लेकिन फल नहीं दिख रहा। देखिए, इसमें झारखंड सरकार का कोई रोल नहीं है। झारखंड सरकार का 3 दलाल बैठ चुके हैं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 और एक कांग्रेस से। ये दलाल मतलब कहिए कि यहाँ का जो मेंबर हैं, सो किसी मेंबर को राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक संगठन के सबसे क्लोज आदमी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ बैठना चाहिए था क्या? नहीं, ये कोई IAS IPS को बैठना चाहिए था। जिस प्रकार देवेंद्र नाथ महतो जी ने बताया कि विदिन 10 डेज में रिजल्ट ये देता है, उससे भी पावरफुल ये चीज़ है, उससे भी पावरफुल ये है। क्यों? इसके पास IAS IPS है, इसके पास एक सिस्टम है, एक संवैधानिक संस्था है,
वो तो संवैधानिक संस्था नहीं है, वो तो उसका खुद का टेक्नोलॉजी है। इसका पास सरकार का टेक्नोलॉजी है, सरकार का टेक्नोलॉजी मतलब सुपरफास्ट होना चाहिए। तो बार बार सचिव यही बोलते हैं रिजल्ट जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी होगा। हम लोग को तो शुक्रवार तक समय दिए थे, आज बुधवार हो गया, ठीक ना। लेकिन क्यों? और ऐसा झूठा एक बार नहीं, हमको लगता है इस संदर्भ में वो कम से कम 10 बार झूठ बोल चुके हैं। देख IAS IPS की बात अगर झूठ साबित हो जा रही है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए इस संदर्भ में हम लोग लगे हुए हैं। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं धरना स्थल पर बैठे धरना दीजिएगा? हाँ, यहीं धरना देंगे। ठहरने कहाँ? लोग बोल रहे 24 जिला से आ रहे हैं, तो कहाँ ठहर कहाँ रहे हैं? बस यही हमारा आशियाना है, इसी आशियाना पे हमने रुक के और 11 to 13 जब PSC का भूख हड़ताल पर बैठ के मैंने रिजल्ट दिया है। यहीं पे मैंने पिंडदान, ब्रह्मोत्सव और अंतिम संस्कार इसी के द्वारा ना, जब हम लोग यहाँ किए हैं तब अध्यक्ष आया है, तो हमने इसका कुल कर्म सब कर दिया, जो बचल था सो और कुल कर्म करने जा रहे हैं। देखिएगा पीछे बैनर लेके खड़े हैं, रिलीज फूड सेफ्टी रिजल्ट। 18 महीने पहले एग्ज़ाम लिया गया मगर अभी रिजल्ट नहीं निकला है। इनसे कुछ बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग पलामू से हैं। पलामू से आए हैं। रिजल्ट का इंतजार है ना? रिजल्ट का इंतजार आज 19 महीने हो गए एग्जाम दिए हुए हैं, नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है। घर वाले क्या कुछ सवाल जवाब करते हैं? हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं 2 दिन में निकल जाएगा, 3 दिन में निकल जाएगा, 7 दिन में निकल जाएगा। लेकिन ये 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन कब आएगा, किस कैलेंडर में आएगा, ये पता नहीं है। JPSC को भी नहीं पता है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। जब उसे ही नहीं पता है तो हमें कहाँ से पता चलेगा। और उसके पास अभी बोल रहे हैं कि 95% काम हो गया, 5% पैसा मांगना है, मांगो खुले, हम कितना मांगना है तुमको। देखिए इनसे ही बात करेंगे। बैनर लेके खड़े हैं। कहाँ से भैया? आप कहाँ से आए? मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से आए जी। तो यहीं ठहरना है क्या? जी हाँ, यहीं हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आती तब तक हम लोग यहीं पर बैठने का काम करेंगे। तो लगता है कुछ दिनों में और संख्या यहाँ कितने मतलब कितने वैकेंसियाँ निकले थे इसमें? यहाँ पे 56 सीट पे ये वैकेंसी आई थी। हाँ। और एग्ज़ाम हमारा 27 मई 2024 को हुआ था। उसके बाद अभी तक रिज़ल्ट पेंडिंग है। विभाग की तरफ से पत्राचार करके बताया गया था कि हमारा जो इंटरव्यू है वो 9 से लेकर के 12 जून 2024 को होना था, मगर किसी कारणवश नहीं हो पाई, जिसके बाद हम लोगों ने कई बार वार्ता भी किया, मगर अभी तक रिज़ल्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आज ये बताया गया कि 95% आप लोगों का काम हो चुका है, बाकी 5% अब पता नहीं कब होगा। अंदर से क्या जवाब है? बस वही कि 95% आपका काम हो चुका है, आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए ये थे JPSC कार्यालय का बाहर का दृश्य। आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर को मांग को लेकर लगातार धरना दिया प्रदर्शन किया जा रहा और कहा जा रहा है कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा, अंदर जवाब आया कि 95% काम हो गया, 5% बाकी है। अब ये 5% जो काम बाकी है वो कब तक होता है, नहीं तो स्टूडेंट इसी तरह धरना पे बने रहेंगे। और भी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव 7 के राधा रमन रांची।